वंदे मातरम फ्रेंड्स, नमस्ते। आप में से कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि सर हमें पोलिनोमियल में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। ये वीडियोस स्पेशली चैप्टर नंबर 2 पे रिवीजन के लिए है, जो कि हमारे नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 में फ्रेंड्स हमें कुछ ग्राफ्स के बारे में आ सकता है। ओके, अब कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें गुजरात बोर्ड में तो ग्राफ प्लॉट करना आता नहीं है। यस, गुजरात बोर्ड में ग्राफ प्लॉट करने के बारे में नहीं बोला जाएगा, लेकिन आपको ग्राफ एनालिसिस के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। ओके, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो स्पेशली ग्राफ एनालिसिस के ऊपर है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और उस ग्राफ के ऊपर से हमें बताना रहेगा कि टोटल कितने ज़ीरोज़ है। ओके, हम देखते हैं डिटेल में कि क्या है ग्राफ। जनरली हमारे गुजरात बोर्ड में ग्राफ को प्लॉट करने के लिए नहीं बोला जाता, लेकिन मे बी पॉसिबल कि हमें ग्राफ का एनालिसिस करने के लिए बोला जाए। ओके, तो शॉर्ट्स क्वेश्चन एक या दो मार्क्स के लिए इस तरह के इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 हमारे लिए शॉर्ट्स क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको ग्राफ के ऊपर से सिर्फ बताना होगा कि हाउ मैनी ज़ीरोस आर अवेलेबल इन आवर ग्राफ। ओके, हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, देखो। अगर यहाँ पे पहले ग्राफ में देखा जाए तो ये जो आपका ग्राफ है ना, वो आपके एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। एम आई राइट? मतलब कि अगर इन्फिनिटिव तक भी अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा ना, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एम आई राइट? तो ये जो पहला ग्राफ है उसको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ओके, तो कब हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ ज़ीरोस शो कर रहा है? तो देखो सेकंड वाले ग्राफ में देखो, यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये इस तरह से जा रही है और हमारे एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो इस तरह का अगर ग्राफ हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ग्राफ में टोटल 1 ज़ीरोस है। एम आई राइट? अगर उसी तरह से थर्ड ग्राफ में देखें, ओके, तो यहाँ पे बताइए कितनी बार टच हो रहा है? तो देखो फर्स्ट, ओके, सेकंड और यहाँ पे थर्ड, तो टोटल 3 बार हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, 3 बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन दिस ग्राफ वी हैव टोटल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। राइट? समझ में आ रहा है? ओके, अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक तो आगे के आंसर आप खुद जान लीजिए। ओके, तो फोर्थ में देखिए, अब यहाँ पे टोटल कितने ज़ीरोस है? ये फोर्थ वाले में आपको क्या देखना रहेगा कि ये जो ग्राफ है वो हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, अगर 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला, तो हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। ओके, 2 ज़ीरोस। तो इसी तरह नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 टाइम्स इंटरसेक्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे? टोटल 4 ज़ीरोस। एम आई राइट? अब ये वाला देखो, कई सारे बच्चे इस ग्राफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख कर आ जाते हैं कि यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 ज़ीरोस है। ओके, नहीं, ये 5 ज़ीरोस नहीं है। देखो यहाँ पे 1, ओके, 1 टाइम हुआ है, यहाँ पे सेकंड टाइम और यहाँ पे थर्ड टाइम। ओके, टोटल 3 ही बार ये हमारे एक्स एक्सिस को टच किया है। दैट्स वाई यहाँ पर भी नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, 3 ज़ीरोस।
ओके, सो इस तरह के कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन हमें यूनिट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अब सेकंड टाइप में अगर देखा जाए तो हमें पूछा जा सकता है कि फाइंड zeros of the polynomial, okay, and verify the relationship between zeros and the coefficient, ओके। सो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत इजी रहता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो रिलेशनशिप के बारे में बात है, ओके, तो यहाँ पे टू टाइप्स के रिलेशनशिप होंगे हमारे पास। फर्स्ट है सम ऑफ दी जीरोस, ओके, मतलब कि फैक्टराइजेशन से हमें जो भी जीरोस मिले उसका सम करना है, ओके। तो उसके जनरल फॉर्मूला तो ये होगी इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो सम ऑफ द जीरोस, ओके, तो हम एक जीरोस को बोलेंगे अल्फा और दूसरे जीरोस को बोलेंगे बीटा। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए, ओके। अगर अभी भी डाउट है तो हमें याद रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax square plus bx plus c is equal to 0, okay. So here a is equal to coefficient of x square, b is equal to coefficient of x and c is equal to constant term, okay. So we must know that standard form of quadratic polynomial. Now we discuss about second relationship, okay. Second relationship में क्या होगा, प्रोडक्ट होगी, product of the zeros, that means constant term divided by coefficient of x square, ओके। इसको इक्वेशन के टर्म में लिखो तो हम जानते हैं कि हमारे जीरोस को हमने नाम दिया है अल्फा एंड बीटा। अब प्रोडक्ट की बात है मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म इज सी अपॉन ए, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सो हमें ये फॉर्मूलाज को कुछ याद रखना है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम एक दो एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व करते हैं, ओके। मान लो कि आपको इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से कोई दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 8x, ओके। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और इसके जो जीरोस है उसका रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है, ओके। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, एक तो x निकलेगा कॉमन, एम आई राइट, और दूसरा 4 निकल जाएगा। तो बाकी क्या रहा, 4x स्क्वायर प्लस 8x। अगर 4x कॉमन निकाला तो यहाँ पर x बाकी रहा और यहाँ पर 4 2 सा 8, एम आई राइट, इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई नाउ वी हैव टू टर्म, 4x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके। सो नाउ 4 and x both are in multiplication. So x is equal to 0 upon 4 and here x plus 2. So if 2 will be on right hand side, then we can write x is equal to minus 2. So our first 0 is x equal to 0 upon 4, that's why 0, and second 0 is x equal to
-2। ओके, सो ये हो गए हमारे ज़ीरोस। नाउ हाउ कैन वी वेरीफाई? ओके, तो वेरीफाई करके देख लेते एक बार। सो फर्स्ट वन इज सम ऑफ द ज़ीरोस, ओके, इज इक्वल टू -b अपॉन a। एम आई राइट? यहाँ से हमने ले लिया ये वाली फॉर्मूला -b अपॉन a। आप डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, लेकिन ये एक बार लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, सम ऑफ द ज़ीरोस। ओके, दैट्स वाई अल्फा इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। ओके, हम इसको कंसिडर करते हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। दैट्स वाई 0 प्लस -2, ओके, इज इक्वल टू here -b अपॉन a। सो बाय यूजिंग अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा था हमारा? ये रहा ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a पोलिनोमियल को देखो पहले, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, एम आई राइट? a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 8। सो यहाँ पर लिखेंगे -8 अपॉन 4। ओके, दैट्स वाई हियर 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू -2। सो दिस इज LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब कई बार क्या होता है कि स्प्लिट मेथड से हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना? तो देखते हैं एग्जाम्पल 2। अब इस तरह से कई बार आ जाते हैं कि x² माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसके ज़ीरोस फाइंड आउट कर दें, तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टराइज कर देते हैं। यहाँ पर 8 है, एम आई राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो 8। ओके, आगे अगर 1 है, कुछ x² के आगे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। ओके, अगर कुछ और होता जैसे कि 2 होता तो हम 8 2 16 लिखते, लेकिन यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 8 लिखा। अब 8 को स्प्लिट करते हैं। ओके, देखो 8 के आगे माइनस है, दैट्स मीन्स 8 के ऐसे फैक्टराइज निकालो जिससे माइनस करने से आंसर आए -2। तो होता है 4 2 ज़ा 8। ओके, 4 2 ज़ा 8 और 4 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2, लेकिन हमें यहाँ पे साइन माइनस चाहिए, तो यहाँ पे 4 को माइनस कर देंगे और 2 को प्लस कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो देखो अब इसको किस तरह से लिखता हूँ, x² माइनस 4x प्लस 2 माइनस 8। ओके, तो मतलब तो यही हुआ कि -4x प्लस 2x, दैट्स वाइज -2x। अब इन दोनों में से कॉमन को निकालो, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? कॉमन x निकलेगा, तो बाकी क्या रहा? x माइनस 4। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो मैं प्लस लिख लेता हूँ, और 2x माइनस 8, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा? 2 निकलेगा। ओके, सो x माइनस 4 2 ज़ा 8। दैट्स वाई नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। एम आई राइट? सो ज़ीरोस का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 2 फैक्टराइज मिले। सो x इक्वल टू -4 है तो +4 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू +2 है तो -2 हो जाएगा। एम आई राइट? सो इसको बोल देते हैं अल्फा और इसको बोल देते हैं बीटा। नाउ सम ऑफ दी ज़ीरोस, ओके, सम ऑफ दी ज़ीरोस, इसके लिए हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ओके, सो हियर a क्या हो जाएगा? ओके, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरह से हर एक में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख कर पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब -b अपॉन a, सो -b
और पहले यहाँ पे 0, तो पहला है अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे -2 लिख देता हूँ। अब -b, तो माइनस पहले लिखो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस होते हैं, इसको भूल जाते हैं और बाद में यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो -b, तो -b क्या है, -b इज इक्वल टू -2। और a, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, कुछ नहीं है तो 1 है ना, सबका मालिक एक। दैट्स वाई अगर कोई नहीं होता तो उसका क्या होगा आंसर, 1, कोफिशिएंट 1 होगा। तो यहाँ पे देखो 4 - 2, ओके, यहाँ पर तो हो जाएगा 4 - 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 2, सो 4 - 2 इक्वल टू 2 है ना। तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाई LHS इक्वल टू RHS। तो ये कुछ सिंपल से होते हैं, 2-2 मार्क्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर। स्पेशली हमें दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 2.2, ओके, उसका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक, है ना। अब तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग, थर्ड वन। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से होगा कि अब क्या होगा, यहाँ पे आपने जीरोस फाइंड आउट किए और उसको वेरीफाई किया, एम आई राइट। लेकिन थर्ड तरह के इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको जीरोस दिए गए होंगे, ओके, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given number as the sum and product of zeros respectively। ओके, इस तरह से इस तरह क्वेश्चन दिया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको जीरोस के ऊपर से पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया कि एक पोलिनोमियल दिया था, उसके ऊपर से हमने जीरोस फाइंड आउट किए। ओके, पोलिनोमियल दिया था, उसके ऊपर से हमने जीरोस फाइंड आउट किए। अब क्या करना है, जीरोस देंगे और उसके ऊपर से हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे आसान तो यही रहेगा कि आप ये फॉर्मूला को याद रखें। देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रख लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, हम एक और इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमें अगर इस तरह से दिया गया है 1/4 एंड -1, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स 1/4 क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, -1। ओके, अब इस वैल्यू को हमारे इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें इजीली हमारा पोलिनोमियल मिल जाएगा। देखो, देयरफॉर x² डायरेक्टली लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट्स वाई 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस है तो मैं भी यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा मुझे दिया गया है -1 इक्वल टू 0। ओके, दैट्स वाई x² माइनस 1/4x, और यहाँ पे -1 और +1। ओके, सो माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। सो हमारे यहाँ पे एलसीएम लेने से पोलिनोमियल क्या मिल जाएगा, ये 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस x, और यहाँ पे -4 × 4। तो बेटा यही हो गया हमारा पोलिनोमियल। ओके, अगर यहाँ पर भी अगर डाउट है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, देखो एग्जांपल 2 लेते हैं हम। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 और √5। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हमें दिया गया सम ऑफ द जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दिया गया है। एम आई राइट।
तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। दैट वाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 0। तो इसका जस्ट सिंप्लीफिकेशन देते हैं, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स दैट मीन्स 0, ओके, लिखना तो लिख सकते हैं 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 0। दैट्स वाई हियर वी हैव polynomial is equal to x square plus square root of 5, okay, this is our required quadratic polynomial। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कीजिएगा, तो जिससे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 3 तरह के, ओके। अब 4th टाइप में क्या होगा, अब यहाँ पे डिवीज़न पूछा जाएगा, ओके। मतलब कि हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इस तरह से होगा कुछ, डिवाइड द पोलिनोमियल एंड फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ओके। अब अगर फॉर्मूला के बारे में बात की जाए तो आज इस तरह से, मेरे हिसाब से इस तरह से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, ओके। तो ये हो गया पोलिनोमियल, ये हो गया आपका डिवीज़न, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वोशंट q ऑफ x, और यहाँ पे लास्ट में जो आएगा वो हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ओके। वैसे हमने चैप्टर 1 में भी देखा ही है, यूक्लिड्स लेमा, ओके। तो यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई बाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ओके। सो ये तरीका आपको मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा याद रखने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल इज इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ओके, एंड g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो सबसे पहले एक बात याद रखना हमेशा कि ये जो 4, 2, 1 है ना, यही सीक्वेंस में हमारा जाना चाहिए। अब यहाँ पर x रेज टू 4 है, x का पावर 4 है, ओके, और 3x का पावर है 2, लेकिन यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि जो मिसिंग टर्म है ना उसको 0 करके लिख लेना इस तरह से, x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब, एम आई राइट, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। अब इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, लेकिन यहाँ पर चाहे कोई भी सीक्वेंस दी हो, हमें किस तरह से लिखना है, पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, बाद में x वाली टर्म लिखेंगे, और एकदम लास्ट में जाके हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, x स्क्वायर माइनस x, ओके, ये माइनस है ना, प्लस 1। इज दैट क्लियर? अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर x रेज टू 4 है ना, तो मुझे यहाँ पर भी x रेज टू 4 ही लाना है। क्या लाना है? x रेज टू 4। लेकिन यहाँ पर तो क्या है मेरे पास, x स्क्वायर है ना। हम एक रफली काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पर x रेज टू 4 लाना है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है मेरे पास, सिर्फ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ओके, ये दिया गया है। तो x स्क्वायर को अगर x रेज टू 4 करना होगा तो क्या करेंगे, हम उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आई राइट। तो x स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर इस तरह से हो जाएगा,
x⁴, लेकिन ये सिर्फ x² के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरे का पूरे हमारे ये फैक्टर के साथ होगा। ओके, तो देखो x² और x² का x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x³ और साइन होगी नेगेटिव। सिमिलरली x² का 1 के साथ क्या हो जाएगा, x² और साइन हो जाएगी यहाँ से पॉजिटिव। एम आई राइट? तो सबसे पहले क्या करोगे, x² को हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और बाद में जो हमारा आंसर आया ना x⁴ माइनस x³ प्लस x², इसको इसी तरह से यहाँ पे लिख देते माइनस x³ प्लस x²। ओके, ये हमने लिख लिया ये पूरा, किसी को कोई डाउट? ओके, अब इसका हमें डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो जहाँ पर भी नेगेटिव साइन होगी वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, और जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो x⁴ तो कट हो गया। अब 0x³ में से अगर हम x³ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x³। उसी तरह -3x² में -x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -4x²। ओके, माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई 3 + 1 = 4, बट साइन इज नेगेटिव। अब +4x और 5 को डायरेक्टली ले लेते हैं। ओके, डिराइव कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, x³। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर x³ को लाना है। क्या लाना है, x³ को, लेकिन मेरे पास तो है x² - x + 1। वापस देखते हैं रफ काम करके, x² - x + 1। ओके, अब अगर x³ लाना होगा तो आप x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑफकोर्स x से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो x से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखोगे, x³ - x × x, x² और x × 1 x, बट साइन इज प्लस। तो इसी टर्म को डायरेक्टली लिखेंगे और ये जो हमारा x है ना उसको क्वोशेंट में डालेंगे, और यहाँ पे साइन। ओके, कौन सी साइन आएगी, अगर यहाँ पे प्लस साइन है ना तो यहाँ पर भी प्लस ही रखेंगे। ओके, अब ये इस टर्म को डायरेक्टली लिख लो, x³ - x² + x, x³ - x² + x। अब वापस इसका डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो x³ कट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 4x²। ओके, -4x² में से अगर +x² को ऐड किया जाए, -4 में अगर +1 को ऐड किया जाए तो आंसर हो जाएगा -3x²। अब यहाँ पे +4x है, +4x में से -x को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या रहेगा, +3x, और ऊपर से डिराइव कर लो 5। एम आई राइट? अब यहाँ पर साइन आई माइनस, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस। अब मुझे यहाँ पर क्या आंसर लाना है, -3x² को लाना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो सिर्फ x² है और यहाँ पर तो मुझे चाहिए -3, तो माइनस तो मैंने लिख लिया, x² है, यहाँ पे भी x² है, इट्स ओके। तो हम क्या करेंगे, x² - x + 1। ओके, अब हमें -3 लाना है ना, तो -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो -3x² + 3x -3। ओके, तो ये होगी हमारी टर्म। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3x और यहाँ पे -3। तो अब वापस डिफरेंस लेना है। ओके, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये दोनों कट हो गए, ये दोनों भी कट हो गए, लेकिन यहाँ पे 5 + 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 8। है राइट? तो आप आंसर किस तरह से लिखोगे बेटा, आंसर इस तरह से लिखोगे, क्वोशेंट Q ऑफ x इक्वल टू, क्या है आपका क्वोशेंट, x² + x - 3। ओके, एंड रिमाइंडर इज r ऑफ x, क्या मिला, 8। तो बेटा यही हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, ये तो मैंने रफली आंसर लिख दिया है, लेकिन आप ज़रा अच्छे से लिखिएगा। ओके,
सो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ अलग तरह से आपको पूछ लेते हैं। जैसे कि देखो, एक टेक्स्ट बुक का ही ले लेते हैं इस क्वेश्चन। कई बार क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा होता है कि ऑब्टेन ऑल ऑफ द ज़ीरोस, ओके, ऑफ, यहाँ पर एक पोलिनोमियल दिया गया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 of its 0 are square root of 5/3 and minus square root of 5/3। ओके, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे पोलिनोमियल तो दिया गया है, ओके, लेकिन डिवीज़र नहीं दिया गया है, हमें राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको ज़ीरोस दिए गए ना, इसको हमें फैक्टर्स में कन्वर्ट करने पड़ जाएंगे। ओके, तो देखो ज़ीरोस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन की अगर बात करें, ज़ीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू, है राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, और दूसरी कौन सी वैल्यू है x की, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5/3, है राइट। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, ओके। अब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो अब इन दोनों का, दोनों ब्रैकेट का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो भी, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है और आपको एक फॉर्मूला याद आ रही है, कौन सी, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई वाली, ओके, इस तरह से हम अर्लियर स्टैंडर्ड में कर चुके, x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू x² माइनस y²। तो हम इसी का यूज़ करके डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x तो ये हो गया, तो हम लिख लेते हैं x² माइनस ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5/3², है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² माइनस, तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 5/3, ओके। सो यहाँ पर अगर एलसीएम ले ले तो क्या बन जाएगा, 3x² माइनस 5, ओके। यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो 3 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 निकल जाएगा। तो अब हम आसानी से इसका यूज़ करके हमारे पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। देखो हमारा पोलिनोमियल दिया गया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ओके। तो इसको यहाँ पे 2 है ना, तो लेकिन x वाली टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 0x को ऐड कर देंगे, ओके, प्लस 0x माइनस 5। तो अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब मैं डायरेक्टली करूँगा, ओके, जैसे कि पहले में मैंने इस तरह से रफली सिखाया था ना, अब इसको ज़रा डायरेक्टली कर लेते हैं। 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x² है, लेकिन यहाँ पे x4 है, तो मुझे क्या करना पड़ जाएगा, x² को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x⁴ हो गया। अब यहाँ पे 0 के साथ होगा तो यार 0 के साथ कोई भी होगा वो 0 ही हो जाएगा, ओके, तो 0x³। अब यहाँ पे क्या होगा, -5 और यहाँ पे x², तो -5x², दोनों का डिफरेंस ले लो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ओके। तो ये दोनों कट। अब यहाँ से डिराइव कर लिया 6x³, यहाँ पे -2 + 5 दैट्स वाई प्लस 3x², और ऊपर से डायरेक्टली ले लेते हैं -10x माइनस 5। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x³ है, यहाँ पे x² है, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस कर दो। अब 3 × 2 = 6 और एक x को ऐड करो, ओके, तो क्या बन जाएगा, 6x³ बन जाएगा कि नहीं। अब 2x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे
तो 0x² हो जाएगा, और 2x को -5 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा -10x। वापस डिफरेंस ले लो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों कट हो गए। यहाँ से डायरेक्टली ले लिया 3x², और यहाँ पे ये दोनों भी कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आया -5। ओके, यहाँ पे आपको लिखना तो लिख सकते हो +0x, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे भी 3x² है, तो हम क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ? 1 के साथ। और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे भी +1 कर दूँगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो यहाँ पर लिखो 3x² + 0x -5, डिफरेंस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट हो गया, ये कट हो गया, और ये 0 है, तो यहाँ पर आ गया आंसर 0। ओके, तो यहाँ पर हमें एक और फैक्ट जो क्वोशेंट मिला ना, वो एक और पॉलिनोमियल मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसका आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो x² + 2x + 1 है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, तो ये तो हमारी फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला? x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2x + 1। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं आता है डायरेक्टली तो इस तरह से स्प्लिट कर दो। ओके, 1 के ऐसे फैक्टराइज निकालो जिससे प्लस करने से आंसर +2 आए। ओके, x + x + 1, तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या निकला? x निकला। ओके, तो बाकी क्या रहा? x + 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? कुछ नहीं, और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो x + 1, x + 1, दैट्स वाई हमें क्या मिला है? ज़ीरोस। x + 1 = 0 एंड x + 1 = 0, दैट्स वाई x = -1 एंड x = -1। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे zeros आर अनदर 2 zeros आर -1 एंड -1। ओके, तो कई बार क्या है, डिवीज़न के ज़रा आपको ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको अब सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं वापस बोलता हूँ, आप मुझे प्लीज़ पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।